हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बजट पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। और इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या प्रोविजंस किए हैं, किस सेक्टर में कितने टैक्स कम किए गए हैं या फिर बढ़ाए गए हैं, या फिर किस सेक्टर्स में और क्या क्या चेंज लाए गए हैं। तो बजट जैसे ही हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि बजट में क्या क्या प्रोविजन क्या है। इससे पहले बजट होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे संविधान में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसका ये होता है कि ये जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, ये एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट का एस्टिमेट होता है, ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है वो होती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इनके बीच में गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितने रिसिप्ट किया है, इसके बारे में जो बायोडाटा होता है सारा वो होता है बजट कहलाता है, ठीक है। द बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी अंटिल 2016 तक जो होता था हमारा बजट होता था, जो लास्ट फरवरी वीक में प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारे चेंज कर दिया गया। अब हमारा जो बजट आता है वो आता है 1 फरवरी को। 2017 में क्या हुआ, हमारे जो बजट पहले आता था रेलवे बजट और नॉर्मल बजट, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसको सिर्फ एक यूनियन बजट ही प्रेजेंट किया जाने लगा है। द बजट ये और लोकसभा से पास किया जाता है तब इफेक्ट में आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो यूनियन बजट होता है वो डिवाइडेड होता है रेवेन्यू बजट में और कैपिटल बजट में। द यूनियन बजट और जो यूनियन बजट जो रिसिप्ट जनरेट होता है उसको जो फंड में रखते हैं वो 3 तरह के फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड होता है, ये आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग। एंड कंटीजेंसी फंड होता है, ये आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग। और एक होता है पब्लिक अकाउंट। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये है, ये गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किया है, किस सेक्टर में कितने डेवलपमेंट किया है या किस सेक्टर में क्या क्या सुधार किए हैं, उसमें क्या चैलेंजेस क्या थे, इस सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है जो इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है। और ये बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो सर्वे होता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर ही गाइडेंस में लिखा जाता है। एंड ये दोनों ही हाउस में डिस्कशन होता है। अब देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्यूसडे को जो बजट पेश किया उसमें 39.45 लाख करोड़ रुपया का बजट बनाया है। अब इसमें फिजिकल पोजीशन हमारे क्या क्या है, तो देख रहे हैं 9.2% जो हमारा है, जो फिजिकल ग्रोथ होने की उम्मीद है इस इकोनॉमिक ईयर में, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट जो रहने वाला है हमारा 22-23 का, वो रहने वाला है 6.4% ऑफ जीडीपी। जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट करने वाली है वो 39.45 लाख करोड़ करेगी। टोटल रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट की वो होने वाली है 22.48 लाख, ठीक है। लेकिन ये टोटल रिसिप्ट इतना ही है, खर्चा इतना ही है, कैसे, तो वो क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से बोरो करेगी, या फिर वो बॉन्ड जारी करे या फिर कहीं से लोन ले। तो वो बोरोइंग को छोड़ के जो आने वाला है जो फिजिकल रिसिप्ट है हमारा वो है 22.484 लाख करोड़ रुपये फिजिकल फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट जो है करंट ईयर का वो माना जा रहा है कि 6.9 होगा। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि 6.8% होगा बजट का, लेकिन अब बढ़ा के कर दिया गया है इसको 6.9। 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है, जो कि PLI के स्कीम के अंतर्गत 14 सेक्टरों में किया जाएगा। अब देखते हैं टैक्स प्रपोजल क्या क्या है, टैक्स कहाँ पे कितने बढ़ाए गए कितने कम किए गए। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं, जो पहले से जैसे लग रहे हैं वैसे ही टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। इंसेंटिव प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है, जो भी स्टार्टअप है स्टार्टअप में क्या क्या है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्टार्टअप वाले। फिर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेड जो है कॉर्पोरेट सेक्टर ब्रॉड टू अंडर, इतना जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स था वो डाउन किया गया है 18.5% से लेके 15% कर दिया गया उसको। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेड कॉर्पोरेटिव बॉड इतना ये सेम लाइन है, ठीक है। अब ये आते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है, तो ओवर 350 एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। किस चीज़ में, लाइक एग्री प्रोडक्ट में, केमिकल्स में, फैब्रिक्स में, मेडिकल डिवाइसेस में एंड ड्रग्स मेडिसिन फॉर विच द सफिशिएंट डोमेस्टिक कैपेसिटी एग्जिस्ट, ठीक है। अब वो देखते हैं आगे के सेक्टर्स में और क्या क्या चेंजेस किए गए। तो अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर को कितना कितना मनी एलोकेट किया है। तो 2.37 लाख जो हुआ डायरेक्ट पेमेंट करेगी, ये MSP के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करेगी वी प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी के लिए, ठीक है, इतना करोड़ फार्मर्स को। अब 2 लाख जो एडिशनल है वो क्रेडिट माइक्रो MSME के लिए वो फैसिलिटेट कर रही है 2 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, अंडर द गारंटी ऑफ द ट्रस्ट एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। MSME के लिए कर रही है 5
50,000 करोड़ से रुपये तक से 5 लाख करोड़ रुपये तक का कवर करेगी ये। अब बोला 60,000 एलोकेट कर रही है 3.8 करोड़ हाउस होल्डर का 22-23 के अंदर हर घर नल से जल के लिए। ठीक है, इतना हमारे वाटर के लिए जो कि हर घर तक जल को पहुंचाया जाना है, उसके स्कीम के लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्डर को। ठीक है, 48,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर रही है 80 लाख हाउसेस के लिए, जो कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे 22-23 के अंतर्गत। 19,500 करोड़ एलोकेट कर रही है प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल। जो हमारे सोलर एलायंसेज है उसमें हम जो टारगेट है 280 गीगावाट पावर को जनरेट करने का 2030 तक का, उस टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पे 19,500 रुपये एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, इनिशियली एलोकेटेड 1500 करोड़ मेड फॉर द लाइवलीहुड एक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना 1,500 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप के लिए एकेडमिक 25% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेटअप जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है 75 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 100% ऑफ द 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है उसको बनाया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर को 25% बजट एलोकेट किया जाएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो को सेटअप किया जाता है 75 डिजिटल यूनिट्स इसको में शामिल किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट में। और 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है उसको कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत लाया जा रहा है। जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू द बाउट आउट ऑफ द सेटिंग ऑफ द चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है अर्बन एरिया फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्कीम फॉर द डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू द लॉन्च टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए 5G का अब PLI स्कीम के अंतर्गत इसको किया जा रहा है। डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। RBI इंट्रोड्यूस करेगी डिजिटल रुपीज को फाइनेंशियल ईयर 23 में टू बूस्ट द डिजिटल इकोनॉमी एंड बेटर करेंसी मैनेजमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।